चिंपू चला मेट्रो की सैर पर। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई बंदर मेट्रो में घूमने चला जाए तो क्या होगा? वो कहाँ जाएगा, क्या खाएगा और क्या देखेगा? और सोचो, अगर वो बंदर आपसे भी ज्यादा समझदार निकले तो? आज मैं आपको एक ऐसे ही छोटे प्यारे और बहुत ही चालाक बंदर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है चिंपू। ये कहानी है उसकी मस्ती भरी मेट्रो यात्रा की, जहाँ उसने सिखाए सबको बड़े बड़े सबक और खुद भी बहुत कुछ सीखा। तो चलो बैठो आराम से और शुरू करते हैं चिंपू की मेट्रो की मजेदार सैर। चिंपू एक छोटा, फुर्तीला और बहुत ही चंचल बंदर था। वह दिल्ली के पास एक हरे भरे जंगल में अपने दोस्तों के साथ रहता था। उसे कूदना फांदना, पेड़ों पर झूलना और तरह तरह की आवाजें निकालना बहुत पसंद था। लेकिन चिंपू की एक आदत और थी, उसे नई चीजें देखने और समझने का बड़ा शौक था। एक दिन चिंपू पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर चढ़ गया। वहां से उसने दूर शहर की तरफ देखा। बड़ी बड़ी इमारतें, चमचमाती सड़कें और एक लंबी सी ट्रेन जैसी चीज जो जमीन के नीचे और ऊपर चल रही थी। वो थी मेट्रो। चिंपू के मन में एक ही ख्याल आया, मुझे देखना है ये मेट्रो क्या होती है। अगले ही दिन खेलते खेलते वह अपने दोस्तों से दूर निकल गया और शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे ट्रैफिक, हॉर्न और भीड़ भाड़ देखकर थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उसका उत्साह उससे कहीं बड़ा था। कूदते फांदते वह एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां बहुत सारे लोग कतार में खड़े थे। ये एक मेट्रो स्टेशन था। नाम था राजीव चौक। वहां के गेट पर एक बच्चा खेलते खेलते गिरा और उसका मेट्रो कार्ड नीचे गिर गया। चिंपू ने फुर्ती से वो कार्ड उठाया और देखने लगा कि लोग उसे मशीन में कैसे डालते हैं। उसने भी वैसा ही किया। जैसे ही उसने कार्ड मशीन में डाला, दरवाजा पुश करके खुल गया और चिंपू अंदर चला गया। अरे वाह, ये तो जादू जैसा है, चिंपू सोचने लगा। प्लेटफॉर्म पर जैसे ही मेट्रो आई, चिंपू डरते डरते उसमें चढ़ गया। अंदर का नजारा तो कुछ और ही था। साफ सुथरी सीटें, रोशनी, टीवी स्क्रीन और बहुत से लोग। चिंपू चुपचाप एक सीट के नीचे बैठ गया और देखने लगा। जैसे जैसे ट्रेन चलती रही, चिंपू अलग अलग स्टेशन पर नई नई चीजें देखता गया। कश्मीरी गेट, यहाँ बहुत सारी लाइनें थीं। लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। चांदनी चौक, पुराने कपड़े, मिठाइयों की खुशबू और भीड़ ही भीड़। ITO, यहाँ किताबें पढ़ते हुए स्टूडेंट्स दिखे। अक्षरधाम, बाहर झांका तो एक सुंदर मंदिर दिखा जिसमें चमकते गुंबद थे। कुछ देर बाद चिंपू ने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा जी भारी बैग के साथ खड़ी हैं। चिंपू ने आगे बढ़कर उनका बैग पकड़ लिया और उन्हें सीट पर बैठाया। अम्मा जी मुस्कुराई और कहा, तू तो बड़ा अच्छा बच्चा है रे। अगले दिन की बात है। चिंपू मेट्रो में घूम ही रहा था कि उसने देखा एक आदमी चुपके से एक बैग सीट के नीचे रखकर चला गया। चिंपू को मेट्रो में रोज एक आवाज सुनाई देती थी, अगर आपको कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो तुरंत जानकारी दे। चिंपू को याद आया, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ऊ ऊ ऊ ऊ। लोग घबरा गए, लेकिन तभी मेट्रो पुलिस आ गई। उन्होंने बैग खोला तो देखा उसमें ज्वलनशील केमिकल्स थे। चिंपू की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। इस बहादुरी के बाद चिंपू की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग कहने लगे, ये है हमारा मेट्रो हीरो। मेट्रो स्टाफ ने उसे धन्यवाद दिया और एक खास समारोह में उसे एक नकली छोटा मेट्रो कार्ड गिफ्ट किया। फिर वन विभाग के अधिकारी आए और उसे प्यार से जंगल वापस ले गए। अब चिंपू हर शाम अपने दोस्तों को बैठाकर अपनी मेट्रो की कहानी सुनाता। और फिर मैंने कार्ड मशीन में कार्ड डाला और पुश करके दरवाजा खुल गया। दोस्त उसकी बातें सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। वो मेट्रो कार्ड आज भी वह एक पेड़ के खोखले में छिपाकर रखता है। कभी फिर चलूंगा मेट्रो की सैर पर। अंत में क्या सिखाया चिंपू ने? इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? नई चीजों को समझने की जिज्ञासा अच्छी होती है। अगर कुछ अजीब लगे तो चुप मत रहो, बताओ। बड़ों की मदद करना बहुत अच्छी बात है। समझदारी और बहादुरी उम्र से नहीं, सोच से आती है। चिंपू भले ही एक बंदर था, लेकिन उसके अंदर इंसानों से ज्यादा समझदारी थी। उसकी कहानी हमें हंसाती भी है, रुलाती भी है और सबसे जरूरी कुछ सिखा भी जाती है। तो बच्चों, अगली बार जब आप मेट्रो में जाएं तो याद रखना, एक बार चिंपू भी वहां गया था और उसने सबको दिखाया कि एक छोटा बंदर भी बड़ा हीरो बन सकता है।